वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री में जीतू। अपना जो नाइट्रोजन बैच चल रहा था क्लास 6, वही डेली की तरह जो अपनी मोटिवेशन लाइन है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर हथौड़ों की चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट नहीं पड़े, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक की हेडिंग है वो रखेंगे हम, क्वेश्चन लगा के रखो आरबी। क्वेश्चन में आपको लिखना है कोटि और आणविकता में अंतर। कोटि और आणविकता में अंतर। कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। ऊपर लगाना राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है। अब मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद आपको लिखूंगा। ऐसे चार्ट बनाना है, एक तरफ कोटि, एक तरफ कोटि और दूसरी तरफ आणविकता। ऐसे आपको टेबल बनाइए। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ 4 पॉइंट, उसके बाद आपको क्या करना, नोट करना। पहला पॉइंट है कोटि का, यह प्रैक्टिकल वैल्यू है। कौन? कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू मान है, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू। इसमें आपने लिखा जो आणविकता है, पहला पॉइंट आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, सिद्धांत पर चलने वाला सैद्धांतिक थ्योरेटिकल वैल्यू मान है। इसमें लिखना है कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल्स और थ्योरेटिकल। आणविकता एक सैद्धांतिक वैल्यू। दूसरा पॉइंट, कोटि नेगेटिव हो सकती है। एक बार मैं लिखूं, उसके बाद आपको लिखना है। कोटि नेगेटिव हो सकती है, कोटि पॉजिटिव हो सकती है, कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब भिन्न, भिन्न मतलब जैसे 1/2, 3/2, ऐसे भिन्न के रूप। इसमें हो तो आणविकता है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट, जो आणविकता है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक। चौथा, ये कभी भी या ऐसे लिख सकते भिन्नात्मक नहीं हो सकती। यह है भिन्नात्मक नहीं हो सकती। रूप में काफी गर्मी। देखो भाई, पर्सन क्या अपना कोटि और आणविकता में अंतर ये पूछ रहा है। राजस्थान बोर्ड में राजस्थान बोर्ड लगाना, एक तरफ चार्ट कैसे बनाना आपको पर्सन लिख लें, उसके बाद कोटि और आणविकता ऐसा चार्ट बनाना है। कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल मान है, प्रैक्टिकल अनुसार निकाल सकते हैं। और थ्योरेटिकल मान है, सैद्धांतिक मान है। कोटि नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। आपको अगर मैं सेंटेंस मैंने यहाँ छोटा लिख रखा, आपको पूरा लिखना है। जैसे कोटि नेगेटिव हो सकती है, कोटि पॉजिटिव हो सकती है,
भिन्नात्मक हो सकती है, मतलब भिन्न के रूप में, बटे रूप में। दूसरा, आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, आणविकता नेगेटिव नहीं हो सकती, आणविकता हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती। तो आपको सेंटेंस पूरा करना है। चलो लिखो। चलो लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है? आर्हेनियस का सिद्धांत ये भी राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ, तो क्वेश्चन लिखा के लिखो, आर भी लगा के लिखो। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है? आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है? राजस्थान बोर्ड में लगाओ, आर बी, इसमें लिखो आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन लगा के लिखो आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, और लगा लो आरबी, राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक, अब पेन को बंद कर दो और मेरी तरफ देखो। देखो तो आर्हेनियस था ना, आर्हेनियस नामक, आर्हेनियस ने क्या किया था? ताप और सक्रियण ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया। ताप व सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा अभी सक्रियण ऊर्जा ई है, सक्रियण ऊर्जा के मध्य क्या दिया था? संबंध दिया था। आर्हेनियस ने क्या दिया था? सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध दिया था, और संबंध निकल के आया था K बराबर AE अपॉन RT। ठीक, ये समीकरण निकल के आया था। इसमें के तो क्या है? वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक। ठीक है, ये है आर्हेनियस गुणांक। क्या है? आर्हेनियस गुणांक। क्या है? आर्हेनियस गुणांक। ई है जो घातांकीय रूप, मतलब एक तरह से इसकी घात है, घातांकीय रूप है। ठीक, और ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, और आर क्या है? गैस स्थिरांक। क्या है? गैस स्थिरांक है। टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। ठीक है, समय। देखो आर्हेनियस का सिद्धांत था, अभी तो कुल लिखना ही है। लिखो क्या? अब जैसे मैं बोलूँ वैसे लिखना है, पहले इसको समझेगा। आर्हेनियस ने ताप और सक्रियण ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया। संबंध कौन सा था? ये था भाई, है ना। उसके बाद इसमें क्या क्या ये क्या है? वेग स्थिरांक। ये क्या है? आर्हेनियस गुणांक या आवर्ती गुणांक, या आवर्ती गुणांक, या क्या हो गया? आर्हेनियस गुणांक, आवर्ती गुणांक, या पूर्व चरघातांकीय गुणांक। पूर्व चरघातांकीय गुणांक। ठीक, ताप और सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध दिया। ठीक है, ये संबंध है। उसके बाद में कौन क्या है? क्या है? वेग स्थिरांक। एक क्या है? आर्हेनियस गुणांक, आवर्ती गुणांक, या पूर्व चर गुणांक, घातांकीय गुणांक। ये क्या है? घातांकीय रूप। आर क्या है? गैस स्थिरांक। टी क्या है? समय। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। अब देखो लिखना क्या आपको कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो। हेडिंग क्या लगा था? आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है। ठीक है, उसके नीचे लिखो आर्हेनियस ने ताप व सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध दिया। आर्हेनियस ने ताप व सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध दिया। ताप व सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध दिया। ठीक है, उसके बाद ये लिखो, ये लिख ले। इसके बाद इसमें कोण क्या है ये लिखना, और ये सभी क्या है? मोस्ट है भाई, ये सभी क्या है? मोस्ट है। राजस्थान बोर्ड में यहाँ से पूछा क्वेश्चन पूछा है आर्मी में कि भाई कौन सा क्या है, ये पूछा हुआ। ए क्या है? आर्हेनियस गुणांक, आवर्ती गुणांक, या पूर्व चर घातांकीय गुणांक। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है।
तो आप जैसे मैंने लाइन लिखी वो लिखो, उसके बाद ये लिख के इसको बॉक्स में बंद करो और इसमें कोण क्या है ये लिखो। चलो ये लिख लिया आपने, अब इसी में कंटिन्यू करना है। अब पेन कॉपी कर दो बंद और चलते हैं साथ साथ। देखो क्या था अपने पास, के बराबर ए अपॉन आर टी, ये था ठीक। इसको मैं समीकरण 1 देता हूं, समीकरण 1। अब आगे आपको करना क्या है, पेन को बंद रखो, जब मैं कहूँ तभी लिखना। समीकरण 1 का दोनों तरफ से लॉग लेने पर आप क्या लोगे, लॉग, मतलब आप पहले नेचुरल लॉग मिलोगे। मैंने पहले बताया था एक तो होता ln और एक होता log। ln भी log ही है, लेकिन क्या है log बेस ई है, और ये क्या होता है log बेस 10। जब इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं 2.3 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको आपने लिया, समीकरण एक बार बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसको आपने ले रखा है, देखो भाई इसको क्या लिखोगे, ln a डॉट ln e अपॉन आर टी, ये लिखा। चलो अब देखो यहां, देखो यहां है, आपको यहां लिखना। अगर log m डॉट का मतलब गुणा log n हो, उसको अपन क्या लिखते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log m प्लस n, मतलब एक गुणा में उसको प्लस में लिख सकते हैं। अब की बार अपन को किस में लिखना है, प्लस में लिखना है। इसमें लिखा ln k बराबर ln a प्लस ln e अपॉन आर टी, ये ऐसा कैसा चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और कुछ, ये देखो इसके घातांक में है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला लेगा, अगर log m की पावर n हो तो जो पावर है वो क्या रहती है, आगे आ रहती है। n log m लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, n log m। तो n log m के रूप में इसको लिखेंगे अपन, कैसे लिखा पड़े, ln k बराबर ln a, ठीक। अब ये घात आ गया है, मतलब log e के ऊपर क्या है, e अपॉन आर टी, तो माइनस e अपॉन आर टी, ln e पीछे रह गया कुल मिला के, ठीक। अब देखो यहाँ, अब यहाँ आपको लिखना है कोष्टक में ln e का मान होता है 1, क्या होता है भाई 1 होता है, मतलब इसका मान क्या हो गया 1। अब नीचे क्या रह गया, ln k बराबर ln a माइनस ए अपॉन आर टी, और पीछे वाला रह गया 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहां तक अपना मान निकल के आया, ठीक है। अब देखो अपने क्या कुछ किया है, दोबारा समझ लीजिए, उसके बाद लिखना है। ये अपना फॉर्मूला था, इसको अपने लोग लिया दोनों तरफ, ln k ln a ln e अपॉन आर टी चल रहा था, ठीक है। फिर जो गुणा वाला है उसको अपन प्लस में लिख सकते हैं अपन, तो इसको अपन यहाँ प्लस में लिखा। फिर ये क्या था, पावर वाला था, ये ऐसे तो ऐसे चलता है, पावर वाला log m की पावर n, तो पावर क्या रहती है आगे, n log m1 हो जाता है, n log m हो जाता है, तो पावर को मैंने आगे लिया, log पीछे हो जाता है e अपॉन आर टी। अब देखो यहाँ माइनस था, तो ये प्लस वाला किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, तो e अपॉन आर टी ln e है, ln e का मान क्या हो जाता है 1, ln कैसे चल रहा है, ln a e अपॉन आर टी, ठीक है। अब लिखो आपको, चलो जहाँ जो जो फॉर्मूला लगा उसके सेम बराबर में लिखना है, log m प्लस n है या क्या है कुछ है,
अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, एल एन के बराबर एल एन ए अपॉन आर टी, ये चल रहा है अपना, ठीक है भाई। चलो अब देखो, अब एल एन है, एल एन है, ये एल एन मतलब log बेस ई है, ये क्या है, log बेस ई है, log बेस 10 में बदलना अपन को, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2.303 से, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303। अब इसको बदलो तो क्या लिख सकते हो, 2.33 log के लिख सकते हो, इसको बदलो 2.303 log ए माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक। अरे भाई एल एन टी को जो log बेस ई है उसको log बेस 10 में बदला है, मल्टीप्लाई किससे किया है, 2.303 से, किससे मल्टीप्लाई किया है, 2.303 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। अच्छा यहाँ पे 2.303 लगा दिया, यहाँ पे 2.303, अरे यहाँ कुछ है नहीं तो अपन ई अपॉन आर टी ऐसा कैसा चल रहा है, ये अपना क्या आ गया, समीकरण नंबर 2, क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। समीकरण नंबर 2 है। अब मैं समीकरण नंबर 2 को 2.303 से क्या कर रहा हूं, पूरे समीकरण को डिवाइड कर रहा हूं, भाग देने पर, पूरे जो समीकरण नंबर 2 है उसमें किसका भाग दूंगा, 2.303 का भाग दे रहा हूं, ठीक। एक बार माइक चेंज कर लेता हूं, माइक क्या डिस हो गया। चलो अब देखो डिवाइड करना, अब मैं इसी से यहीं से काट रहा हूं भाई, इससे एक बार ये कट गया, ये कट गया, इधर कुछ है नहीं तो पीछे क्या बचा, log के बराबर log ए माइनस ई। अब यहाँ कुछ है नहीं तो भाग ऐसे कैसे लग जाएगा, 2.303 आर टी, ये फॉर्मूला नंबर क्या आ गया अपने पास 3। अब ये समझ में आया कि नहीं, और भाई 2.303 समीकरण नंबर 2 को पूरे को डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल, पीछे बच गया log के, इससे ये कैंसिल, पीछे बच गया log के। अब यहाँ कुछ कैंसिल होने के लिए है नहीं तो इसके डिवाइड में आ जाएगा भाई, यहाँ तो भाग लग ही जाएगा, यहाँ तक लिखो। चलो अब आगे चलते हैं, यही चल रहा है अभी तक, बीच बीच में स्पेस देता रहना ताकि जगह बनती रहे और लिखा हुआ साफ सुथरा मिले अपने को, ये है, ठीक। अब इससे मैं 2 फॉर्मूला बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ, 2 फॉर्मूला, मतलब यहाँ K1 है, यहाँ T1 कर दूँ 1 फॉर्मूला, यहाँ K2 और यहाँ T2 कर दूँ 2 फॉर्मूला, ठीक है। इससे 2 फॉर्मूला बनाया मैंने, एक तो क्या हो गया, log K1 बराबर log A और E अपॉन 2.303 R T1। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल गया अपने पास, log K2 बराबर log A E अपॉन 2.303 R T2। अब देखो ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आया था, एक बार समझने की कोशिश करना, यहाँ मैंने 1 लगाया, यहाँ मैंने T1 लगाया, ये फॉर्मूला है, यहाँ K2 कर दिया, यहाँ T2 कर दिया, बाकी सेम ऐसा कैसे, मतलब इससे मैंने 2 फॉर्मूला बना दिया। अब सामने देखो, लिखना नहीं कुछ भी, ये समीकरण अपना क्या है, ये समीकरण अपना 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखो मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊंगा, घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में से क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 को घटा रहा हूं, देखना भाई, यानी कोई बंदा घटा बाद में साथ साथ चलोगे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, log K2 माइनस log K1, मतलब ये समझ में आया, 2 में से 1 को घटाया तो log K2 माइनस K1 कर सकता हूँ, ठीक। फिर मैं पहले इसको ले रहा हूँ, log A को छोड़ रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, E अपॉन RT है, तो T2 में से घटाना है तो माइनस 2.303 RT2। अब इसमें से घटाएंगे 1 को, अब माइनस कर रहे हैं, अब इसमें माइनस को माइनस प्लस, मतलब ये प्लस कैसे आया समझ में आया कि नहीं, माइनस प्लस, ठीक। ये क्या हो गया
2.303 आर T1, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है, log A, ये सेकंड वाला, माइनस में उठाना क्या है, माइनस वही log A। तो ये तो प्लस का A है और माइनस का A है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया, दोनों प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो भाई ये बच रहा है, इसमें मैं प्लस वाले को पहले ले रहा हूँ, ये तो जहां जहां मैं चेंजिंग कर रहा हूँ वो ध्यान रखना। तो इससे पहले ये देख लो, ये किया है, जब log m माइनस log n होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, मतलब इस रूप में अपन इसको लिखेंगे, ठीक है। माइक फिर से बंद हो गया, चलो log m अपॉन n, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log m गुणा k2 और n गुणा k1, मतलब log k2 अपॉन k1, मतलब log में अगर माइनस में जो है उसको अपन कैसे लिखते हैं, log m अपॉन n लिख सकते हैं, ठीक। ये आ गया अपने पास। चलो ये कितना कर रहा है, प्लस वाला पहले ले रहा हूं, a अपॉन 2.303 r T1 माइनस a अपॉन 2.303 r T2। भाई ये समझ में नहीं आया नहीं आया, ये तो दोनों आपस में कट गई, प्लस वाले को मैंने पहले लिया, माइनस वाला यहाँ आ गया, इसको मैं इस ये लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला लगाकर। अब समझ में आएगा नहीं, चलो ऊपर से मैं रब कर रहा हूँ, आप बता सकते हो बात। चलो ये था अपना log k2 अपॉन k1। अब देखो इसमें जो t1 और t2 को छोड़कर दोनों संख्याएं क्या है, समान, तो इसको अपन कॉमन में ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन लिया अपने e अपॉन क्या था, t अपॉन 303 r, ठीक। पीछे क्या बच गया, 1 अपॉन t1 और 1 अपॉन t2, ठीक है। अब नीचे वाले को रख कर देता हूँ, एक बार मैं पूरा करते उसके बाद लिखना, आपको लिखा नहीं कुछ भी। चलो इसको लिखा अपने log k2 अपॉन k1 e अपॉन 2.303 r। यहाँ अपन को एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, t1 और t2। अब t1 से t1 कैंसिल तो ऊपर क्या आ गया t2, और t2 से t2 कैंसिल तो t1 क्या आ गया ऊपर, ऊपर क्या आ गया t1। तो नया फॉर्मूला अपन को निकल के आ गया, log k2 अपॉन k1 e 2.303 r t2 माइनस t1 और t1 मल्टीप्लाई t2। इस फॉर्मूले को अच्छे से बॉक्स में बंद करके इंपोर्टेंट लगा देना, यहां से न्यूमेरिकल निकलेगा भाई, यहां से न्यूमेरिकल निकलेगा। मतलब जो अपना आरएस समीकरण था उससे अपन 2 समीकरण बनाए और उस 2 में से एक को घटाया हमने। चलो एक लाइन छोड़ के लिखो, आरएनए समीकरण के लिए ग्राफ के निरूपण, आरएनए समीकरण के लिए ग्राफ के निरूपण, आरएनए समीकरण के लिए ग्राफ के निरूपण। अब साथ साथ इसका जो भी मैटर बच रहा है 1-2 वीडियो में और आ जाएगा, साथ साथ में नई वीडियो आपको सॉल्यूशन चैप्टर का भी, मैं सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सॉल्यूशन चैप्टर की नई वीडियो मिल जाएगी, वो आपको सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। सॉल्यूशन चैप्टर के जो प्रश्न करवाए ना वहाँ मिल जाएंगे आपको, इसकी फर्स्ट क्लास सॉल्यूशन चैप्टर की, ठीक है भाई। ग्राफी निरूपण करना था, इसमें हमारे पास क्या निकल गया था फॉर्मूला, आरएनए समीकरण, उससे अपन 2 बनाए थे, क्या था वो,
log k बराबर log a अपॉन 2.303 RT। ये तो अपना आर्यनीय समीकरण। अगर नहीं लिखा तो पहले ये पढ़ाया था, वहां लिखा आर्यनीय समीकरण। जब क्वेश्चन आए कि आर्यनीय समीकरण क्या है, तो कम से कम यहां तक तो करके आना पहले। अगर वो दो नहीं बना पाओ और T2 में से T1 नहीं कर सको, तो पहले जो किया यहां तक वो करना और ये इसके नीचे ग्राफ बनाना। ठीक, बाकी हो सके तो दो में से एक को भी घटा देना। बाकी यहां तक तो इजी है वो, और यहाँ के नीचे क्या ग्राफ बना देना। जो ग्राफ में क्या बना रहा हूं, देखो ग्राफ अपन देखते हैं y बराबर mx प्लस सी के अनुसार देखते हैं। क्या देखते हैं? y बराबर mx प्लस सी के अनुसार देखते हैं। तो देखो ये तो अपने y हो गया, ये अपना x हो गया। ठीक, फिर आता है c। अगर c का मान 0 है तो ग्राफ आप यहां से स्टार्ट करोगे। अगर c का मान कुछ है तो मान के ऊपर मतलब यहां से आपको ये हो जाए, तो ये कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अगर 0 हो तो यहां से स्टार्ट करना, नहीं मान कुछ दे रखा हो तो ऊपर से। फिर बात आई m की। अब बचा कौन भाई? y भी हो गया, x भी हो गया, c भी हो गया। अब बचा कौन? m। अगर m प्लस का है तो ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ, अगर m क्या है माइनस का तो ग्राफ जाएगा नीचे की ओर। मतलब जो अपने इसका ग्राफ बनाएंगे वो किसके अनुसार बनाएंगे? y बराबर mx प्लस सी। अब y और x के मध्य तो खींचेंगे। c अगर 0 है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट है, अगर मान कुछ है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। और बचा कौन? m। तो m को अपन देखेंगे प्लस है या माइनस। प्लस है तो ऊपर की ओर, माइनस है तो नीचे की तरफ। चलो देखो ये तो अपना y हो गया, ये तो गया y, ये अपना क्या है? c है, ये क्या है? c। और 1/t है, ये t है अपना x, क्या है? x। और ये बच गया m, और यहाँ m है माइनस, माइनस के रूप में देखो दिखा है माइनस। ये पूरा e है बच गया। मतलब ये तो हो गया y, ये हो गया c, 1/t क्या है? x, और जो इसके अलावा बच गया e/2.303 r, वो क्या है? m भी किसमें? नेगेटिव। तो मैंने अभी बताया अगर पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे इस पे। ठीक, तो y पे कौन है? log k और 1/t क्या है? x। c दे रखा कुछ, तो मैं यहां से ग्राफ ले लेता हूं। तो ये क्या है अपना c में कौन है? log a। और फिर m देखेंगे पर माइनस m है, तो ग्राफ क्या जाएगा? नीचे की तरफ। ग्राफ क्या जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो मान कितना है इसका? माइनस e/2.303 r। कुल मिला के आप क्या बोल सकते हो? ढाल कैसा है? नेगेटिव। ढाल बराबर क्या है? ढाल कैसा है? नेगेटिव। तो ये अपना क्या ग्राफ बन गया इसका आर्यनीय समीकरण। अगर आर्यनीय समीकरण आए तो आर्यनीय समीकरण जहाँ से मैंने लिखवाया ये अपना लास्ट फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ तक लिखना और नीचे ग्राफ बना देना। अगर दो में से एक को घटा सकते हो तो वो भी बाद में बना देना, लेकिन कम से कम ये तो करके आना है। अगर परीक्षा में आई बोर्ड में कि आर्यनीय समीकरण को समझाओ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कैसा लग रहा है, कोई कमी रह रही है। और कुछ एक आधे बच्चे हैं जैसे निशा वो कमेंट करती है, बाकी कोई बच्चे कमेंट करते नहीं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने बताया साथ साथ में सॉल्यूशन चैप्टर भी चलाऊंगा। इसका जो बच रहा है मैटर वो अलग अलग वीडियो के रूप में आता रहेगा, वो इसकी प्लेलिस्ट में मिलेगा। और नया चैप्टर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वीडियो आपको सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।